नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल अमन प्रयास जेके जिसमें जैसा कि फ्रेंड्स आज है आपका 12 अक्टूबर को आपका एसएससी स्टेनोग्राफर का एग्जाम था, जो कि आपका 3 शिफ्ट में एग्जाम है जो कि कंडक्ट हुआ है। तो तीनों शिफ्ट में आपके जीके के क्वेश्चन से क्या क्या प्रश्न पूछे गए थे, उन सभी प्रश्नों के साथ मैं उपस्थित हो गया हूँ। सभी प्रश्नों को देखेंगे, साथ में उससे जुड़े संभावित एक्स्ट्रा फैक्ट्स को भी देखेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले बता दें कि इसका जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप लोग जाकर एक बार वहाँ से ज्वाइन जरूर हो जाइएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज के प्रश्न जो आपके जीकेजीएस के पोर्शन से आपके पूछे गए थे। ठीक है, जीकेजीएस के पोर्शन से आपको बता दें कि आप 50 प्रश्न प्रत्येक शिफ्ट में पूछा गया है, यानी कि टोटल आपका 150 प्रश्न पूछा गया है। 150 प्रश्नों में से अधिकतम जितने भी प्रश्न प्राप्त हो सकते थे मैंने प्राप्त कर लिए हैं। ठीक है, तो देखिए पहला जो प्रश्न आपका है कि समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन है। ठीक है, तो समुद्रगुप्त का दरबारी कवि के बारे में पूछा गया था, तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स आपका हरिसेन हो जाएगा। ठीक है, हरिसेन गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था। इसके अलावा वानभट्ट राजा हर्षवर्धन का दरबारी कवि था। अगर आपसे पूछ जाए हर्षवर्धन का दरबारी कवि कौन था, तो वानभट्ट हो जाएगा। इसके अलावा पृथ्वीराज चौहान की बात करेंगे तो उसका जो दरबारी कवि था वो आपका चंद्रबरदाई था। इसके अलावा राजा यशोवर्मन का दरबारी कवि अब से पूछा जाए तो भवभूति आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि कनौज के राजा थे। ठीक है, चलिए वीडियो में आगे बढ़ते इससे पहले दोस्तों आपको बता दें कि एसएससी 2023 में जितने भी एग्जाम आपके कंडक्ट हुए हैं उन सभी का अगर आप कंबाइंड पीडीएफ लेना चाहते हैं मात्र 69 रुपये में आप इसे प्राप्त कर सकते हैं। पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए दिए गए 2 व्हाट्सएप नंबर से किसी एक पर संपर्क कर लीजिएगा, तो आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा। पीडीएफ में क्या क्या मिलेगा तो देख लीजिए। आपके एसएससी सीजीएल में 39 शिफ्टों में जो आपके एग्जाम कंडक्ट हुए थे, एमटीए 2022 में आपका 57 शिफ्टों में, एसएससी सीएचएल 2022 का 36 शिफ्टों में, एसएससी सीएचएल 2023 का आपका 39 शिफ्टों में और एसएससी एमटीएस 2023 का 27 शिफ्टों में जो एग्जाम कंडक्ट हुए हैं। ये सभी एग्जामों में जो जीके जिसके पोर्शन से जो आपके प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों के साथ आपके इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट्स हैं जो कि आपको देखने को मिलेंगे इस पीडीएफ में, जो कि आपके आगामी किसी भी एसएससी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पीडीएफ में आपके जीकेजीएस करंट अफेयर्स के प्रश्न जो कि शामिल रहेंगे। ठीक है, ये जो पीडीएफ है आपका आंसर की से अपडेट भी किया जाता है बीच बीच में, तो आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाता है। जब आंसर की से आपको अपडेट कर दिया जाता है तो पीडीएफ आपको वहाँ पर भेज दिया जाता है, तो इस बात को भी याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि इन विच ईयर लद्दाख पार्टिसिपेट इन रिपब्लिक डी परेड फॉर द फर्स्ट टाइम। ठीक है, तो आप लोग को मालूम होगा जो लद्दाख है और जम्मू कश्मीर है आपका 2019 में आपका 370 हटने के बाद 2 केंद्र शासित प्रदेशों में आपका व्यक्त हो गया था। व्यक्त हो जाने के बाद जो लद्दाख है आपका पहली बार रिपब्लिक डे के आपके परेड में पार्टिसिपेट लिया था, वो आपका साल था 2021 का, तो ये आपसे पूछा गया था। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 2021 हो जाएगा। ठीक है, साल 2021 की परेड में राजपथ पर कुल 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व है जो कि आपका किया गया था। नेक्स्ट आपका है कि हरित क्रांति में कौन सा स्टाम्प है जो कि आपका जारी किया गया था, तो गेहूं क्रांति नामक एक विशेष डाक टिकट है जो कि आपका जारी किया गया था। इसको याद कर लीजिएगा, ये प्रश्न आपसे पूछा गया था। 1968 में जब आपका देश में गेहूं का उत्पादन बढ़कर लगभग 17 मिलियन टन हो गया, तो पिछली सबसे अच्छी फसल 12 टन मिलियन की थी। तत्कालीन जो प्रधानमंत्री उस समय की थी इंदिरा गांधी ने कृषि क्रांति में इस नए चरण को चिन्हित करने के लिए जुलाई 1968 में गेहूं क्रांति नामक एक विशेष टिकट जारी किया था। ठीक है, नेक्स्ट आपका है कि कान्हा मानस ये डैश है आदि जो कि असम में किस लिए आपके प्रसिद्ध हैं, तो इसका राइट आंसर आपका नेशनल पार्क हो जाएगा। ठीक है, असम में कुल 7 आपके राष्ट्रीय उद्यान हैं, उसमें से आपका एक ही काजीरंगा नेशनल पार्क, इसके अलावा एक आपका मानस नेशनल पार्क, नेमारी नेशनल पार्क, डिब्रू सेखोवा नेशनल पार्क, राजीव गांधी औरंग नेशनल पार्क, दिही पटकाई नेशनल पार्क, रायमोना नेशनल पार्क और आपका कान्हा राष्ट्रीय। ठीक है, तो कान्हा नहीं होगा, यहाँ पर आपका काजीरंगा होगा। ठीक है, तो ये आपका राष्ट्रीय उद्यान है असम का, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है कि जल्लीकट्टू किस राज्य से संबंधित है, तो जल्लीकट्टू की बात करेंगे तो आपका तमिलनाडु से संबंधित इसका है। तमिलनाडु के ग्रामीण इलाकों का एक परंपरागत खेल है जो कि पोंगल त्यौहार पर आयोजित है, जो कि कराया जाता है। तो पोंगल त्यौहार से आपको ये भी याद रखने की जरूरत है कि पोंगल जो त्यौहार है आपका किस राज्य में मनाया जाता है, तो तमिलनाडु में बनाया जाता है। ठीक है, इस जो जल्लीकट्टू जो परंपरागत जो खेल है उसमें आपका बैलों से इंसानों की लड़ाई की जाती है। जल्लीकट्टू को तमिलनाडु के गौरव तथा संस्कृति का प्रतीक कहा जाता है। यह 2000 साल पुराना खेल है और जो उनकी संस्कृति से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट आपका है कि टेनिस के जो गेंद होता है उसको और किस नाम से है जो कि आपका जाना जाता है, तो टेनिस के गेंद को दोस्तों आपका पिंग पोंग या विफ वॉफ भी कहते हैं। तो जो भी आपके ऑप्शन में होगा उसके अनुसार ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। यह सेलुलाइड अथवा प्लास्टिक के सफ़ेद या पीली जो अधिकतर सफ़ेदी होता है
और गोल होता है जिसका व्यास की बात करेंगे तो 37.2 मिलीमीटर और 2 मिलीमीटर से 38.2 मिलीमीटर तक होता है। नेक्स्ट आपका है सबसे कम जनसंख्या घनत्व आपका किस राज्य का है। तो सबसे कम जनसंख्या घनत्व की बात करेंगे तो फ्रेंड्स आपका 2011 की जनगणना के अनुसार आपका अरुणाचल प्रदेश का है। अरुणाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। वहाँ का जनसंख्या घनत्व की बात करेंगे तो 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी कि 1 वर्ग किलोमीटर में मात्र 17 लोग वहाँ पर निवास करते हैं। इसके अलावा सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या जो घनत्व में आपका केंद्र शासित प्रदेश प्लस राज्यों में बात करेंगे तो आपका जो राष्ट्रीय राजधानी है दिल्ली का है, वहाँ का जनसंख्या घनत्व आपका 11,320 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, इसके अलावा अगर आपसे राज्यों में पूछा जाएगा तो राज्यों में आपका बिहार का हो जाएगा। ठीक है, बिहार का वहाँ का राइट आंसर हो जाएगा। वहाँ का जनसंख्या घनत्व आपका 1104 या 6 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, तो उसके अनुसार आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका है कि गोदावरी जो बेसिन है वो आपका कौन से राज्य में है। ठीक है, तो गोदावरी जो नदी है महाराष्ट्र में नासिक के पास तरंबकेश्वर से निकलती है। बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले लगभग 1465 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो इसका राइट आंसर आपका महाराष्ट्र होगा। अगला है कि पाल वंश के बाद कौन सा वंश है जो कि आपका आया था। तो पाल वंश के पतन के बाद सेन वंश ने अपना राज्य अपना शासन है जो कि स्थापित किया। इसका नेतृत्व आपका राजा विजय सेन ने किया था। सेन वंश ने 11वीं और 12वीं शताब्दी में बंगाल पर शासन किया और जो रूढ़िवादी हिंदू थे। ठीक है, नेक्स्ट आपका है कि मोहिनीअट्टम जो शास्त्रीय नृत्य है आपका किस राज्य से संबंधित है। तो मोहिनीअट्टम की बात करेंगे तो ये फ्रेंड्स आपका केरल का शास्त्रीय नृत्य है, तो इसका राइट आंसर आपका केरल हो जाएगा। मोहिनीअट्टम की शाब्दिक जो व्याख्या है मोहिनी की नृत्य के रूप में की जाती है। हिंदू पौराणिक गाथा की दिव्य मोहिनी केरल का शास्त्रीय एकल नृत्य रूप है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका क्या होगा, केरल हो जाएगा। केरल मोहिनीअट्टम शास्त्रीय नृत्य के अलावा केरल में आपका एक और शास्त्रीय नृत्य है जो कि कथकली से प्रसिद्ध है, कथकली नाम से प्रसिद्ध है। तो कथकली और आपका मोहिनीअट्टम दोनों शास्त्रीय संगीत आपका केरल का ही है। बाकी और भी जो शास्त्रीय संगीत है उसको हम लोग और भी चर्चा करेंगे वीडियो के आगे। नेक्स्ट आपका है मैला आंचल किसका उपन्यास है। तो मैला आंचल आपका फणीश्वर नाथ रेणु की कलाकृति है, कलाजयी कृति है। तो राइट आंसर आपका फणीश्वर नाथ रेणु आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा आपको बता दें जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि अस्कनी नदी का पुराना नाम क्या है। ठीक है, तो अस्कनी नदी का जो पुराना नाम है वो तो फ्रेंड्स आपका है चिनाब। ठीक है, अस्कनी नदी का पुराना नाम क्या है, चिनाब है। इसके अलावा पुरुषनी नदी का पुराना नाम अगर आपसे पूछ दिया जाए तो ये आपका रावी हो जाएगा। इसके अलावा कुंभा किसका पुराना नाम है, तो आपका काबुल नदी का है। इसके अलावा वितस्ता आपका झेलम नदी का है, इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका है कि अंडर वाटर मेट्रो है आपका किस राज्य का प्रोजेक्ट है। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स आपका कोलकाता हो जाएगा। कोलकाता की प्रतिष्ठित हुगली नदी से गुजरने वाली भारत की पहली अंडर मेट्रो ट्रेन 2022 मार्च में अपनी सेवा है जो कि शुरू किया है। 16 किलोमीटर लंबी कोलकाता मेट्रो परियोजना सेक्टर 5 को हावड़ा मेरठ से जोड़ेगी और सेक्टर 5 को सॉल्ट लेक स्टेडियम से जोड़ने वाली परियोजना का चलन जल्द ही चालू हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर कोलकाता होगा। नेक्स्ट आपका है रेपो रेट कम करने पर अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ता है। तो रेपो रेट में बढ़ोतरी होने से होम लोन की ईएमआई में बढ़ोतरी होगी क्योंकि बैंक अपनी ब्याज दर बढ़ा देगा। इसका मतलब है कि कर्ज लेने वाली पर बोझ बढ़ जाएगा। अगर रेपो रेट दोस्तों आपका कम होता है तो बैंकों को अपनी ब्याज दर भी कम करनी होगी। इसका मतलब है कि कस्टमर को रीपेमेंट का बोझ कम होगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका है तमस जो उपन्यास है आपका उसके लेखक कौन है। ठीक है, तो तमस जो आपके उपन्यास है उसके लेखक आपके विश्व साहनी जी हैं। तो इसका राइट आंसर आपका विश्व साहनी हो जाएंगे। तमस आज़ादी के ठीक पहले सांप्रदायिकता की वैसाखियाँ लगाकर पाशविकता का जो नंगा नाच इस देश में नचाया था उसका अतरंग चित्रण विश्व साहनी ने इस उपन्यास में किया था। नेक्स्ट आपका है कि 2001 में आपका भारत रत्न जो अवार्ड है आपका किससे मिला था। तो 2001 में जो भारत रत्न जो अवार्ड है वो फ्रेंड्स आपका लता मंगेशकर को मिला था। तो इसका राइट आंसर आपका लता मंगेशकर हो जाएगा। ठीक है, उस समय के जो तत्कालीन आपके राष्ट्रपति थे KR नारायण, ठीक है, उन्हीं से ये आपके सम्मानित हुए थे कि लता मंगेशकर जी। इसके अलावा भारत रत्न की बात करेंगे तो आपका देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। नेक्स्ट आपका है कि एस.एल. बड़प्पा रिलेटेड विच फील्ड इन पद्म विभूषण। ठीक है, यानी कि एस.एल. बड़प्पा को किस क्षेत्र में आपका जो पद्म अवार्ड है जो कि मिला था। तो साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में दोस्तों आपको उनको मिला है। इसके अलावा दीपक दहरा अगर आपसे पूछा जाए तो साइंस एंड इंजीनियरिंग के क्षेत्र में मिला है, महाराष्ट्र इनका संबंध है। वाणी जयराम की बात करेंगे तो कला के क्षेत्र में तमिलनाडु संबंधित है, इनको भी पद्म विभूषण अवार्ड जो कि मिल चुका है।
नेक्स्ट आपका है, आपका मिलान करने के लिए आया था, मिलान करने में आपका आया था गिर नेशनल पार्क, केवलादेव नेशनल पार्क, इसके अलावा आपका राजाजी नेशनल पार्क और आपका एक और नेशनल पार्क था काजीरंगा नेशनल पार्क। ठीक है, इन सभी नेशनल पार्कों में आपका जानवरों को मिलाने के लिए आपका आया था। तो देखिए, गिर नेशनल पार्क की बात करेंगे फ्रेंड्स, ये आपका एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है, जो कि हमने कई बार चर्चा भी किया है। कल का जो आपका प्रैक्टिस सेट का जो क्लास लिए थे या प्रीवियस ईयर का, उसमें भी हम लोग ने बहुत ही विस्तार पूर्वक चर्चा किया था कि गिर नेशनल पार्क है जो कि आपका एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, एशियाई शेर हो जाएगा। ये जो गिर नेशनल पार्क है वो फ्रेंड्स आपका गुजरात में पड़ता है, इस बात को भी याद रखिएगा। इसके अलावा केवलादेव नेशनल पार्क की बात करेंगे, तो केवलादेव नेशनल पार्क की बात करते हैं तो यह पार्क पक्षियों और जानवरों की 370 से अधिक प्रजातियों का घर है, जैसे बॉस्किंग, अजगर, पैटेंट स्टॉक, हिरन, नीलगाय और बहुत कुछ। ठीक है, प्रसिद्ध भारतीय पक्षी विज्ञानी और प्रकृतिवादी सलीम अली ने केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान बनाने के लिए सरकारी समर्थन जुटाने के लिए अपने प्रभाव का इस्तेमाल है जो कि किया था। ठीक है, तो पक्षियों के लिए दोस्तों आपका केवलादेव नेशनल पार्क है जो कि आपका प्रसिद्ध है। काजीरंगा नेशनल पार्क की बात करेंगे तो आपका एक सिंह गेंडा के लिए प्रसिद्ध है, जो कि आपका असम का राष्ट्रीय उद्यान है, इसको भी याद रखिएगा। इसके अलावा राजाजी नेशनल पार्क की बात करेंगे तो ये फ्रेंड्स आपका यहाँ पर हिरन, चीते, सांबर, मोर भी पाए जाते हैं। ठीक है, लेकिन ये आपका प्रसिद्ध किस लिए है, तो आपका हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो इसका मिलान आपका हाथी से हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो जो क्वेश्चन पूछा गया आपका, वो पूछा गया यूरो कप का विजेता है जो कि कौन सा देश है। ठीक है, तो 11 जुलाई 2001 को इंग्लैंड पर जीत के बाद इटली को यूरो कप 2020 का चैंपियन का ताज है जो कि पहनाया गया था। तो राइट आंसर आपका इटली हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका है, वो पूछा गया हड़प्पा सभ्यता में विशाल आसनागार किस स्थान से मिला है। तो हड़प्पा सभ्यता में विशाल जो आसनागार है वो आपका मिला है कहाँ से, तो मिला है आपका पाकिस्तान के सिंध प्रांत में आपका जो स्थल है मोहनजोदारो। ठीक है, मोहनजोदारो से आपका ये विशाल स्नानागार है जो कि मिला है। तो राइट आंसर आपका मोहनजोदारो हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है त्रिशूल गंगा किसकी सहायक नदी है। तो त्रिशूल नदी की बात करेंगे या त्रिशूल गंगा की, तो ये फ्रेंड्स आपका किसकी सहायक नदी है, ये आपसे पूछा गया था। तो ये आपका नारायणी नदी बेसिन की एक प्रमुख नदियों में से एक है। तो इसका राइट आंसर नारायणी नदी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है एलोरा का जो गुफा है आपका किस राज्य में स्थित है। तो एलोरा का जो गुफा है एक पुरातात्विक स्थल है जो कि भारत में छत्रपति संभाजीनगर महाराष्ट्र से 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इन्हें राष्ट्रकूट वंश के शासकों के द्वारा बनवाया गया था। अपनी स्मारक गुफाओं के लिए प्रसिद्ध है। एलोरा यूनेस्को द्वारा घोषित एक विश्व धरोहर स्थल है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है इफ गॉड वाज अ बैंकर पुस्तक के लेखक कौन है। तो इफ गॉड वाज अ बैंकर जो पुस्तक है उसके जो लेखक हैं आपके रवि सुब्रमण्यम, इसके राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है कि चंडीगढ़ में कितने प्रतिशत लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं 2011 की जनगणना के अनुसार। तो भारत की आंकड़ा 2011-12 के अनुसार चंडीगढ़ की 21% जनसंख्या गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रही है। तो इसका राइट आंसर 21% आपका हो जाएगा। 2011-12 में गरीबी रेखा से नीचे के व्यक्तियों का प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों में 25.7, शहरी क्षेत्रों में आपका 13.7% है और पूरे देश में आपका 21.9% आपका होने का अनुमान है जो कि लगाया गया है। नेक्स्ट आपका है औरंगजेब कौन से वाद्य यंत्र बजाने में निपुण थे। तो औरंगजेब की बात करेंगे तो ये आपकी वीणा, रुद्र वीणा बजाने में निपुण था। तो इसका राइट आंसर वीणा होगा, चाहे ऑप्शन में आपका रुद्र वीणा होगा, उसके अनुसार आप लोग टिक कर लीजिएगा। नेक्स्ट आपका है अनुच्छेद 74 है आपका किससे संबंधित है। तो संविधान का जो अनुच्छेद 74 है आपका मंत्रिपरिषद के गठन के बारे में उल्लेख करता है, जबकि अनुच्छेद 75 मंत्रियों की नियुक्ति, उनके कार्यकाल, जिम्मेदारी, शपथ, योग्यताएं, मंत्रियों के वेतन एवं भत्ते से संबंधित है। मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की 3 श्रेणियां होती है, अर्थात कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। नेक्स्ट आपका है निम्नलिखित में से कौन सा आर्थ्रोपोडा संघ से संबंधित है। तो देखिए आर्थ्रोपोडा संघ से संबंधित बात करेंगे तो केकड़ा तो है, इसके अलावा आपके ऑप्शन में क्या दिया गया था उसके अनुसार भी आपको टिक करना होगा। तो केकड़ा जंतु है जो कि आपका जंतु जगत के आर्थ्रोपोडा संघ के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट आपका है भू प्रॉपर्टी में ऑक्सीजन, सिलिका, एल्युमिनियम का प्रतिशत कितना है। हालांकि ये आपका क्वेश्चन है जो कि मिलान करने को आया था। तो भू प्रॉपर्टी में जो ऑक्सीजन का जो मात्रा है आपका 46.6% है। सिलिका यानी सिलिकॉन की मात्रा आपका 27.77% है। एल्युमिनियम की मात्रा आपका 8.09% है और लोहा आपका 5% है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है बसिन का युद्ध या बसिन का संधि है जो कि आपका किस वर्ष हुआ था। तो बसिन जिसे कि वो सही कहा जाता है कि संधि 31 दिसंबर 1802 को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बाजीराव द्वितीय के बीच पूना के युद्धों के बाद भारत में पूना के मराठा पेशवा और अंग्रेजों के बीच एक समझौता पत्र था।
नेक्स्ट आपका है रेपो रेट क्या होता है। तो रेपो रेट रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति के द्वारा निर्धारित की जाती है। यह वह दर है जिस पर देश के वाणिज्यिक बैंकों को पैसा है जो कि उधार देता है। मुद्रास्फीति को 3 से 6% लक्ष्य सीमा के भीतर रखने के लिए रिजर्व बैंक इस दर को समायोजित करता है। ठीक है। नेक्स्ट आपका है आर्य समाज का स्थापना है जो कि किसने किया है। तो आर्य समाज की स्थापना की बात करेंगे तो फ्रेंड्स आपको बता दें कि आपका हिंदू सुधार आंदोलन था, जिसका स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में मुंबई में मथुरा के स्वामी विवेकानंद की प्रेरणा से किया था। नेक्स्ट आपका है इंडिया गेट के वास्तुकार कौन थे। तो इंडिया गेट के वास्तुकार की बात करेंगे तो एडविन लुटियंस इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है भीमसेन जोशी किस घराने से संबंधित है। तो भीमसेन जोशी की घराना की बात करेंगे तो भीमसेन जोशी आपका किराना घराना से संबंधित है, तो किराना घराना इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा संगीत में उनके योगदान के लिए 2008 में उन्हें भारत रत्न अवार्ड से भी नवाजा गया है। अगला है गुगा नौबी जो हरियाणा में मनाया जाता है, उसमें क्यों मनाया जाता है या किसकी पूजा की जाती है, इस प्रकार का कोई प्रश्न है जो आपसे पूछा गया था। ठीक है। तो देखिए गुगा जो नवमी होता है, पौराणिक कथाओं के अनुसार राजस्थान के महापुरुष गुगा जी का जन्म भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि को हुआ था, इसलिए इस तिथि को गुगा नवमी से जाना जाता है। गुगा जी को सांपों का देवता भी कहा जाता है, इस रूप में इन्हें पूजा भी किया जाता है। तो सांपों अगर आपके ऑप्शन में होगा तो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका है कि नंबर ऑफ सर्कल इन आर्चरी। ठीक है। तो इंटरनेशनल टारगेट आर्चरी कंपटीशन फ्यूचर आर्चर यूजिंग रिकवर एंड कंपाउंड बॉम्ब्स आर्चर इन द बोर्ड कंपटीशन कैटेगरी शूट एट द ट्रेडिशनल 5 कलर टारगेट फेसेस विथ 10 कंसेंट्रिक स्कोरिंग रिंग्स। ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। द टारगेट स्कोर 10 पॉइंट्स फॉर द रिंग इनर रिंग एंड 1 पॉइंट ऑफ आउटर रिंग। ठीक है। तो 10 इसका राइट आंसर होगा। अगला है विजयनगर साम्राज्य में सबसे ज्यादा जो कर है किससे वसूला जाता था। ठीक है। यानी कि जो कर आपका विजयनगर साम्राज्य में आता था उसका सबसे ज्यादा किससे आता था, भूमि से या किससे। तो इसका राइट आंसर मेरे ख्याल से आपका भूमि है जो कि आपका होना चाहिए। ठीक है। तो भूमि इसका राइट आंसर होगा। शिष्ट की बात करेंगे तो शिष्ट नामक भूमि कर विजयनगर राज्य की प्रमुख एवं सबसे बड़ा स्रोत था। तो ठीक है। तो भूमि इसका राइट आंसर होगा। राज उपज का 1/6 भाग कर के रूप में वसूला करता था। कृष्णदेव राय के शासनकाल में भूमि का व्यापक सर्वेक्षण करवाया गया था। भूमि की उर्वरता के अनुसार उपज का 1/3 या 1/6 भाग कर के रूप में निर्धारित किया गया था। अगला है कि भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश कौन है। तो भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश की बात करेंगे तो YV चंद्रचूड़। ठीक है। इसके राइट आंसर आपके हो जाएंगे। YV चंद्रचूड़ की बात करेंगे तो भारत के 50वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश है जो कि वर्तमान में भी है। अगला है रोनाल्डो का संबंध है जो कि किस देश से है। तो रोनाल्डो जिसका पूरा नाम क्रिस्टियानो रोनाल्डो है। ठीक है। ये आपका डॉस सेंटोस एवोर्डो का जन्म 5 फरवरी 1985 को साओ पेड्रो अंचल के पेरिस में हुआ था, जो कि मैडेरा के पुर्तगाली द्वीप की राजधानी है। तो इसका राइट आंसर आपका पुर्तगाल हो जाएगा। अगला है आपका कि जवारा जो नृत्य है आपका किस राज्य से संबंधित है। तो जवारा नृत्य की बात करेंगे तो फ्रेंड्स आपका मध्य प्रदेश से है। इसके अलावा अन्य राज्यों के लोक नृत्य के बारे में बात करते हैं तो कर्नाटक से आपका यक्षगान, हुतरी, सुगी कुनिथा, करका, लंबी, ये सभी आपका कर्नाटक से है। महाराष्ट्र की बात करते हैं तो लावनी, दहीकला, दशावतार या नकाटा, कोली, लेजमी गफा, ये सभी महाराष्ट्र से है। आंध्र प्रदेश की बात करेंगे तो कुचिपुड़ी, विलासनी नाट्यम, दप्पू, टपेटा, गुल्लू, लम्माडी, ढिमसा, कोलट्टम, बट्टा, बोमाली, आंध्रनाट्यम, भावाकल्पम, वीरानाट्यम, ये सब आपका आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है। अगला है जावा। जावा कहाँ का लोक नृत्य, किस देश का, यह आपसे पूछा गया था। तो जावा एक नृत्य जिसका विकास 20वीं शताब्दी के आरंभ में फ्रांस में हुआ था। तो इसका राइट आंसर आपका फ्रांस हो जाएगा। जावा कहाँ का लोक नृत्य है, तो फ्रांस का है। नेक्स्ट आपका है कार्बन का अपरूप इनमें से कौन नहीं है, ये आपसे पूछा गया था। तो जी कार्बन के अपरूप में बात करेंगे तो हीरा जो डायमंड आपका कार्बन का अपरूप है, ग्रेफाइट भी है, कोयला भी है। इसके अलावा जो एक ऑप्शन दिया गया था वो आपका राइट आंसर था। ठीक है। कोयला के अलावा कोक, चारकोल, काष्ठ कोयला, अस्थि कोयला, काजल, कार्बन ब्लैक, गैस कार्बन, पेट्रोलियम कोक तथा चीनी कोयला इत्यादि आपका ये भी कार्बन का ही अपरूप है। इसके अलावा कार्बन के अतिरिक्त अपरूप में ऑक्सीजन हो जाएगा, गंधक हो जाएगा, फास्फोरस, ये सभी भी आपके अपरूप में ही होंगे। अगला है कि जहांगीर के शासनकाल में किस अंग्रेज ने व्यापार के लिए आज्ञा है जो कि आपका जहांगीर से ली थी। तो भारत के साथ व्यापार करने की अनुमति प्राप्त करने के लिए 1608 ईस्वी में इंग्लैंड के जो राजा थे जेम्स प्रथम ने कैप्टन विलियम हॉकिंग नामक एक अंग्रेज व्यापारी को एक आवेदन पत्र देकर मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में भेजा था और इसी ने आपके जहांगीर से व्यापार करने के लिए आपका आज्ञा है जो कि लिया था। तो विलियम हॉकिंग इसका राइट आंसर होगा।
नेक्स्ट आपका है पहला एशियाई खेल कब और कहाँ हुआ। तो पहला एशियाई खेल की बात करेंगे तो आपका 1951 में आपका अपनी भारत में हुआ था, अपने भारत में हुआ था। भारत की राजधानी नई दिल्ली में ही आयोजित जो कि किया गया था। उसमें आपका भारत ने कुल 51 पदक अपने नाम किए थे, जिसमें से 15 स्वर्ण था, 16 रजत था और 20 कांस्य पदक था। ठीक है। इसके अलावा पदक तालिका में बात करेंगे तो जापान 7 पदक के बाद दूसरे स्थान पर रहा था। यह महाद्वीपीय खेलों में भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन था। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे तो जो पूछा गया आपका, वो पूछा गया कि पंडित रविशंकर किस वाद्य से संबंधित है। तो पंडित रविशंकर की बात करेंगे तो ये दोस्तों आपके एक सितार वादक हैं, संगीतकार हैं, तो राइट आंसर सितार हो जाएगा। इन्हें 1999 में आपका भारत का सर्वोच्च जो नागरिक सम्मान होता है भारत रत्न अवार्ड से भी नवाजा गया था। इसके अलावा नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, वायुमंडल के किस परत में मौसमी घटनाएं हैं जो कि होता है। तो वायुमंडल की बात करेंगे तो वायुमंडल में जो आपका क्षोभ मंडल होता है उसी में सारी आपकी मौसमी घटनाएं हैं जो कि आपका होता है। ठीक है। इसकी उत्पत्ति जिसमें यह परिघटना होती है ट्रोपोपॉज कहा जाता है। ये सबसे घनी वायुमंडलीय परत है जो इसके ऊपर के बाकी वायुमंडल के भार से संकुचित होती है। पृथ्वी का अधिकांश मौसमी घटनाएं यही होता है एवं अलग अलग मौसम से उत्पन्न होने वाले लगभग सभी प्रकार के बादल यहाँ पाए जाते हैं। ठीक है। हम लोग आगे भी देखेंगे आपके वायुमंडल में जो भी सभी परतें हैं उसका विस्तृत अध्ययन भी करेंगे, तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। ठीक है। अभी तक आपको वीडियो पसंद आए हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे नए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसका PDF टेलीग्राम पे मिल जाएगा। ठीक है। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ठीक है। क्या था फ्रेंड्स, वो आपका कि गोल है जो कि किस प्रसिद्ध भारतीय खिलाड़ी की आत्मकथा पुस्तक का नाम है। तो इसका राइट आंसर आपका मेजर ध्यानचंद हो जाएगा। मेजर ध्यानचंद की बात करेंगे तो इन्हें हॉकी के जादूगर के नाम से प्रसिद्ध हैं। 1952 में यह पुस्तक आपका प्रकाशित हुआ था। इसके अलावा बता दें कि प्लेइंग इट माय वे पुस्तक किसकी आत्मकथा का नाम है। तो दोस्तों आपका पूर्व भारतीय क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा का नाम है। इसके अलावा अगर आपसे कपिल देव के पुस्तक के नाम अगर आपसे पूछा जाए तो कपिल देव ने कुल 4 पुस्तकें लिखी हैं, जिसमें से 3 आपका आत्मकथा है और एक आपका सिख धर्म पर आधारित पुस्तक है। उन 3 पुस्तकों में एक आपका है आपका आई क्रिकेट ऑफ माई स्टाइल, इसके अलावा स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट एंड आपका बॉय गॉड्स डिक्री। ठीक है। इन तीनों पुस्तक को याद रखिएगा। इनका जो नवीनतम पुस्तक है द 6 इनके द्वारा ही लिखा गया है। इसके अलावा पहले 2 पुस्तक है आपका द ऑटोबायोग्राफी, पहले की आत्मकथा है, इसको भी याद रखिएगा। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए महात्मा गांधी की आत्मकथा पुस्तक का नाम, तो आपका माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, ये दोस्तों आपका आत्मकथा है महात्मा गांधी जी का। इसके अलावा APJ अब्दुल कलाम के आत्मकथा का पुस्तक का नाम पूछेगा तो दोस्तों आपका विंग्स ऑफ फायर पुस्तक आपके APJ अब्दुल कलाम की आत्मकथा का नाम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद आपका उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है। ठीक है। तो उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित जो अनुच्छेद आपको बता दें तो इसका राइट आंसर आपका अनुच्छेद 66 इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अनुच्छेद 66 आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसके अलावा बता दें कि भारत में जो उपराष्ट्रपति होता है उनसे संबंधित जो अनुच्छेद है वो फ्रेंड्स आपको बता दें कि 63 से लेकर 71 तक जो भी अनुच्छेद है आपका वो फ्रेंड्स आपका किससे संबंधित है, तो भारत के उपराष्ट्रपति से संबंधित है। इसके अलावा अनुच्छेद 63 है जो कहता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद जो 64 है वो कहता है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होगा या सभापति होगा एवं कोई अन्य लाभ का पद धारण नहीं करेगा। इसके अलावा अनुच्छेद 65 है जो कहता है कि उपराष्ट्रपति को कार्यालय में आकस्मिक रिक्तियों के दौरान राष्ट्रपति की अनुपस्थिति के दौरान राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना, उनके कार्यों का निर्वहन करना होगा। अनुच्छेद 66 आपका किससे संबंधित है, तो इनका निर्वाचन से संबंधित है आपका, तो इसका आपका राइट आंसर था। इसके अलावा अनुच्छेद जो 67 है वो दोस्तों आपका है पदावधि, यानी कि जो उपराष्ट्रपति है जो अपनी नियुक्ति की तिथि से 5 वर्ष के अवधि तक के लिए पद जो कि धारण करेगा। इसके अलावा अनुच्छेद 68 है जो कहता है कि उपराष्ट्रपति के पद का जो कार्यकाल है पूर्ण होने के कारण सृजित रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन उपराष्ट्रपति के कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व संपन्न कर लिया जाएगा। इसके अलावा अनुच्छेद 69 है जो कहता है कि प्रत्येक उपराष्ट्रपति आपका राष्ट्रपति तथा उनके द्वारा इस निमित्त नियुक्ति किसी व्यक्ति के समक्ष अपना पद धारण करने पर शपथ या प्रतिज्ञान करेगा, यानी कि शपथ से संबंधित अनुच्छेद आपका 69 है। अनुच्छेद 70 आपका कहता है कि अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति कार्यों का निर्वहन करना है। अनुच्छेद 71 कहता है कि राष्ट्रपति या उपाध्यक्ष के निर्वाचन से संबंधित उसके संबंधित मामले। ठीक है। इसके अलावा दोस्तों आपको बता दें कि नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, वो पूछा गया था आपका कि वायुमंडल के निम्नलिखित परतों में ओजोन परत किस मंडल में पाया जाता है, तो इसका राइट आंसर आपका समताप मंडल इसका राइट आंसर हो जाएगा।
इसके अलावा समता मंडल की बात करेंगे, ये क्षोभ मंडल के ऊपर पाए जाने वाली वायुमंडल की दूसरी परत है। इसकी ऊंचाई की बात करेंगे तो 50 किलोमीटर तक फैला हुआ है। यह परत उड़ान के लिए कुछ लाभ प्रदान करती है क्योंकि यह तूफानी मौसम से ऊपर है, इसमें स्थिर और तेज क्षैतिज हवाएं हैं। इसमें दोस्तों आपका समता मंडल में जो आपका एरोप्लेन वगैरह उड़ता है इसी मंडल में उड़ता है। और इस परत में ओजोन परतें पाई जाती हैं। ओजोन परत यूवी अल्ट्रावायलेट किरण को अवशोषित करती है और हानिकारक विकिरण से पृथ्वी की रक्षा करती है। ठीक है, इसके अलावा स्ट्रेटोपोज समता मंडल और मध्य मंडल को अलग करता है। इसके अलावा अगला आपका है क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल की बात करेंगे तो ये आपका पृथ्वी के वायुमंडल का सबसे निचला परत है और पृथ्वी की सतह से आपका 7 से 20 किलोमीटर ऊंचाई तक आपका जाता है। इस परत के भीतर सभी मौसमी घटनाएं होती हैं और प्रत्येक 165 मीटर ऊंचाई के लिए तापमान 1 डिग्री सेल्सियस की दर से घटता है और ट्रोपोपोज क्षोभ मंडल और समता मंडल को अलग करता है। इसके अलावा मध्य मंडल की बात करेंगे तो मध्य मंडल समता मंडल के ऊपर पाया जाता है, वायुमंडल की सबसे ठंडी परत है। मध्य मंडल पृथ्वी की सतह से 50 किलोमीटर ऊपर शुरू होता है और 85 किलोमीटर तक आपका जाता है। इस परत में जो उल्काएं जो आती हैं जलकर इसी में राख हो जाती हैं। ऊपरी सीमा को मेसोपोज कहा जाता है जो मध्य मंडल और बाह्य वायुमंडल को अलग करता है। अगला आपका है आयन मंडल। आयन मंडल की बात करेंगे तो यह परत मेसोपोज के ऊपर 80 से 400 किलोमीटर तक पाया जाता है। पृथ्वी से प्रसारित होने वाली रेडियो तरंग इस परत से परावर्तित होती है। ऊंचाई के साथ तापमान बढ़ता है। इस परत में ऑरोरा और उपग्रह पाए जाते हैं। इसके अलावा अगला है आपका बहिमंडल। बहिमंडल की बात करेंगे तो ये वायुमंडल की सबसे बाहरी परत है। वह क्षेत्र जहां अणु परमाणु अंतरिक्ष में पलायन करते हैं को बहिमंडल कहा जाता है और यह वायुमंडल के शीर्ष से 10,000 किलोमीटर तक फैला हुआ है। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया वेमपति चिन्ना सत्यम का संबंध जो कि निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य से था। तो इसका जो राइट आंसर है आपका कुचिपुड़ी आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कुचिपुड़ी से इनका संबंध है। इसके अलावा 25 अक्टूबर 1929 को कृष्णा जिले के कुचिपुड़ी गांव में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, कुचिपुड़ी नृत्य की बात करेंगे तो आपका जो एक नृत्य कहाँ का है शास्त्रीय नृत्य तो आंध्र प्रदेश का है। तो आंध्र प्रदेश में एक आपका जिला है कृष्णा और कृष्णा जिला में एक गांव है कुचिपुड़ी। ठीक है, तो वहां से ही इस नृत्य का नाम है जो कि लिया गया है और इनका भी जन्म है वो भी आपका वहीं पर हुआ था। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों आपको बता दें कि विभिन्न नृत्य विद्याओं से जुड़े व्यक्ति या कलाकार को देखेंगे तो सबसे पहले हम लोग कथक को देखते हैं। कथक से संबंधित जो आपके महत्वपूर्ण कलाकार हैं आपके बिरजू महाराज जी हैं, गोपी कृष्ण है, शंभू महाराज है, सितारा देवी जी हैं, प्रेरणा श्रीमाली है, सुनैना हजारीलाल है, कुमुदी लखिया है और शोभना नारायण है। इन सभी का संबंध दोस्तों आपका कथक से है। भरतनाट्यम से बात करेंगे तो टी बाला सरस्वती, इसके अलावा रुक्मणी देवी अनुले, यामिनी कृष्णमूर्ति, व्यंजयती माला, आनंद शंकर जयंत, शिववी चंद्रशेखर, गुरु M.K. सरोजा, शांता और बीपी धनजयन, इन सभी का संबंध आपका भरतनाट्यम से है। मणिपुर की बात करेंगे तो अंबु सिंह, विनोद देवी, राजकुमार, सिंहजीत सिंह, इनका संबंध आपका मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य से है। मोनियाट्टम की बात करेंगे तो श्रीमती कलामंडलम क्षेमावती, इसके अलावा श्रीमती कनक रेले का संबंध आपका मोनियाट्टम से है। छऊ की बात करेंगे तो पंडित गोपाल प्रसाद दुबे, मकर ध्वज दरोगा, ये सभी आपके छऊ से हैं। ओडिसी से बात करेंगे तो केलुचरण महापात्र, सोनल मानसिंह, गीता मलिक, डॉक्टर मीनाती मिश्रा, इन सभी का संबंध आपका ओडिसी से है। कथकली से बात करेंगे तो पिंग के कुंजू कुरूप, कलामंडलम राजन, मध्यदूर वासुदेवन नायर, कलामंडलम गोपी, कलामंडलम रमन कुट्टी नायर का संबंध आपका कथकली से है। कुचिपुड़ी की बात करेंगे तो राजा रेड्डी, राधा रेड्डी, व्यंजयती काशी, वेमपति चिन्ना सत्यम का संबंध आपका कुचिपुड़ी से है। इसके अलावा यक्षगान की बात करेंगे तो रामचंद्र सुब्रया, हेंगरे चिंतनी, इनका संबंध आपका यक्षगान से है। यक्षगान की बात करेंगे तो आपका कर्नाटक का लोक नृत्य है। सतरिया आपका घनकटा बोरबया का संबंध आपका सतरिया से है। कुडियट्टम की बात करेंगे तो अमनूर माधव चक्कर पंडवानी की बात करेंगे तो तीजनबाई का संबंध है। कलवेलिया आपका गुलाबों से प्रिय याद रखिएगा और क्रिएटिव नृत्य या कोरियोग्राफी से आपका उदय शंकर जी को याद रखिएगा। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया सतरिया जो नृत्य है आपका किस राज्य से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर आपका असम हो जाएगा। असम इसका राइट आंसर है। इसके अलावा सतरिया नृत्य को संगीत नाटक अकेडमी के द्वारा वर्ष 2000 में शास्त्रीय नृत्य का दर्जा प्रदान किया गया था। वर्तमान में आपके भारत में 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। ठीक है, उन 8 शास्त्रीय नृत्य को भी देखेंगे, साथ में और
कुछ लोक नृत्य को देखेंगे जो कि आपके एग्जाम ऑफ पॉइंट व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उन लोक नृत्यों में आपका एक है घूमर जो कि आपका राजस्थान का है, गरबा आपका गुजरात का है, गिद्धा आपका पंजाब का है, भांगड़ा आपका पंजाब का है, यक्षगान याद रखिएगा कर्नाटक का है, मयूरभंज छऊ आपका उड़ीसा का है, पुरुलिया छऊ आपका फ्रेंड्स पश्चिम बंगाल का है। इसके अलावा तमाशा याद रखिएगा महाराष्ट्र का है, लावनी भी आपका महाराष्ट्र का ही है। इसके अलावा कालबेलिया याद रखिएगा राजस्थान का है, बिहू याद रखिएगा असम का है, कच्छी घोड़ी याद रखिएगा राजस्थान का, रौफ याद रखिएगा फ्रेंड्स जम्मू कश्मीर का, रौत नाच याद रखिएगा आपका छत्तीसगढ़ का, करकटम याद रखिएगा तमिलनाडु का, होसगिरी फ्रेंड्स आपका त्रिपुरा का है, ढोली कुनिथा दोस्तों आपका कर्नाटक का है, भवई आपका फ्रेंड्स आपका राजस्थान का है। ये सभी फ्रेंड्स आपका क्या है लोक नृत्य है। लेकिन आपसे पूछा गया है आपका शास्त्रीय नृत्य, तो शास्त्रीय नृत्य में बात करेंगे ये फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। शास्त्रीय नृत्य कथक की बात करेंगे तो ये दोस्तों आपका यूपी या उत्तर भारत का ये दोस्तों आपका शास्त्रीय नृत्य है, इसको भी याद रखिएगा। भरतनाट्यम को बात करेंगे तो भरतनाट्यम दोस्तों आपका तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है, तो इसको भी याद रखिएगा। भरतनाट्यम कहाँ का है, मणिपुरी फ्रेंड्स आपका मणिपुर का है। मोहिनीअट्टम की बात करेंगे तो ये दोस्तों आपका केरल का है। उड़ीसी की बात करेंगे फ्रेंड्स ये आपका ओडिशा का शास्त्रीय नृत्य है। इसके अलावा कथकली की बात करेंगे तो ये भी दोस्तों आपका केरल का ही शास्त्रीय नृत्य है। कुचिपुड़ी दोस्तों आपका आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। सतरिया फ्रेंड्स आपसे पूछा गया था असम का शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है। तो ये दोस्तों आपका 8 शास्त्रीय नृत्य है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि गरीबी हटाओ का जो नारा है किस पंचवर्षीय योजना का हिस्सा था, तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स आपका 5वीं पंचवर्षीय योजना हो जाएगा, ठीक है। 5वीं पंचवर्षीय योजना जो कि आपका 1974 से 1978 तक चला था। इंदिरा गांधी के राजनीतिक विरोधियों ने इंदिरा हटाओ का नारा दिया था, लेकिन इंदिरा ने इसे गरीबी हटाओ के रूप में दोहराया। इस नारे का काफी प्रभाव पड़ा। इंदिरा को अब कई लोगों द्वारा भारत के रक्षक रूप में देखा जाता है। इसके अलावा पंचवर्षीय योजना की बात करेंगे तो आज पंचवर्षीय योजना से आपका 3 प्रश्न पूछा गया था। तो भारत में चले 12 पंचवर्षीय योजना से संबंधित हम लोग फैक्ट्स को देख लेते हैं। तो पहला पंचवर्षीय योजना आपका चला 1951 से 1956 तक। यह आपका हेराल्ड डोमन मॉडल पर आधारित था और उपभोक्ताओं बचत वृद्धि पर अधिक जोर दिया गया था। इसके अलावा आपका ये जब पंचवर्षीय योजना आपका खत्म हुआ था 1956 में, तो 1956 के अंत तक भारत में 5 प्रौद्योगिकी संस्थान यानी कि IIT का स्थापना किया गया था। इस योजना का जो लक्ष्य वृद्धि था, लक्ष्य रखा गया था 2.1% का, जबकि इसका जो विकास दर था वो आपका हासिल किया था 3.6%, ठीक है। इसके अलावा फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना, तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना की बात करेंगे तो ये आपका 1956 में शुरू हुआ, 61 में खत्म हुआ। यह आपका तीव्र औद्योगिकरण और सार्वजनिक क्षेत्र पर बल दिया गया था। इसका जो रेजुलेशन तैयार किया गया था वो आपका PC महालनोबिस मॉडल पर आधारित था। इसके अलावा तृतीय पंचवर्षीय योजना की बात करेंगे तो आपका 1961 से चला 66 तक। ये तीसरी योजना की विफलता का संकेत दिया गया और सरकार को योजना अवकाश 1966 से 67, 67 से 68 और 68 से 69 की घोषणा किया गया था, ठीक है। ये आपका 66 तक चला। इसके बाद ये आपका विफल हो गया। इसके बाद आपका योजना अवकाश आया जो 1-1 साल तक चला था 3 बार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। तो चतुर्थ पंचवर्षीय योजना की बात करेंगे आपका 1969 में शुरू हुआ, 74 तक चला था। गाडगिल मॉडल पर आधारित था और 14 जो भारतीय बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण हुआ ये दोस्तों आपका इसी पंचवर्षीय योजना के तहत हुआ था। 5वीं की बात करेंगे तो आपका 74 से चला 78 तक दोस्तों आपका चला था। गरीबी हटाओ पर जोर दिया गया था, ठीक है, और गरीबी असमानताओं पर। इसके अलावा आपका 78 से 80 दोस्तों आपका रोलिंग प्लान चला था। इसके अलावा छठी पंचवर्षीय योजना आपका 1980 में चला 85 तक, ठीक है। इसके अलावा सी-रमन समिति के सिफारिश पर आपका जो नबार्ड का जो स्थापना हुआ था 1982 में आपका इसी पंचवर्षीय योजना के तहत है जो कि हुआ था। 7वीं पंचवर्षीय योजना की बात करेंगे तो 1985 से 1990 तक चला। ये जो योजना है आपका प्रधानमंत्री राजीव गांधी के कार्यकाल के दौरान पेश किया गया था। इसका जो लक्ष्य रखा गया था 5% और वास्तविक जो विकास हुआ था आपका 6.01% हुआ था। नेक्स्ट आपका है वार्षिक योजना। वार्षिक योजना आपका 1990 से 92 तक चला था, ठीक है। आपका 8वीं पंचवर्षीय जो योजना है वर्ष 1990 में शुरू नहीं किया गया था और बाद में वर्ष 1990 से 91 से 92 वार्षिक योजना के रूप में आपका माना गया था। इसके अलावा आपका जो 8वीं जो पंचवर्षीय योजना है वो आपका 1992 में चला, 1997 तक आपका चला था, ठीक है। 8वीं योजना ने मशीनरी के आधुनिकीकरण को बढ़ावा दिया था। इसके अलावा जो नेक्स्ट आपका है 9वीं पंचवर्षीय योजना वो आपका 1997 से 2002 ईस्वी तक चला था, ठीक है। यह आपका अटल बिहारी वाजपेयी जी जो प्रधानमंत्री थे उसके नेतृत्व में शुरू किया गया था। इसके अलावा नेक्स्ट आपका है 10वीं पंचवर्षीय योजना जो आपका 2002 से 2007 तक चला था। लक्ष्य आपका 8.1% जबकि वास्तविक वृद्धि आपका 7.6%
हुआ था। 11वीं पंचवर्षीय योजना आपका 2007 से 2012 तक चला था। इसका जो मुख्य विषय वस्तु था तीव्र और अधिक समावेशी विकास था। इसके अलावा 12वीं पंचवर्षीय योजना आपका 2012 से शुरू हुआ, 17 तक चला था। इस योजना का जो विषय वस्तु था आपका तीव्र, अधिक समावेशी और धारणीय विकास, फास्टर, मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्रोथ, इसका आपका विषय वस्तु था। ठीक है, तो ये आपका वो टोटल 12 पंचवर्षीय योजना चला था, जो कि दोस्तों हमने आपको डिस्कस कर दिया है। अब आगे जो भी एनालिसिस आएगा आपका पंचवर्षीय योजना नहीं डिस्कस किया जाएगा। नेक्स्ट आपका है कि दिसंबर 2022 की स्थिति के अनुसार गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है? तो भूपेंद्र पटेल इसका राइट आंसर हो जाएंगे। वहाँ के जो आपके राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत ने आपके भूपेंद्र पटेल को दिसंबर में ही आपका 18वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ है जो कि आपका दिलाया था। नेक्स्ट आपका है लिम्बाराम को किस खेल के लिए जाना जाता है? तो लिम्बाराम की बात करेंगे तो इन्हें दोस्तों आपका तीरंदाजी के लिए जाना जाता है। तो इनका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तीरंदाजी इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका तीरंदाजी से संबंधित आपके क्रिकेट क्या है, प्रमुख खिलाड़ी हैं। 1991 में इन्हें अर्जुन पुरस्कार का अवार्ड दिया गया था। इसके अलावा 2012 में इन्हें पद्म श्री पुरस्कार भी दिया गया है। ठीक है, इसके अलावा बात करेंगे फ्रेंड्स, आपका जो क्वेश्चन पूछा गया आपका अल्लाह रखा खां का संबंध है जो कि आपका किस नृत्य से संबंधित है? अल्लाह रखा खां, तो इसका राइट आंसर आपका तबला हो जाएगा। अल्लाह रखा खां की बात करेंगे फ्रेंड्स तो इनका जो संबंध है आपका जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं। सितार वादक पंडित रविशंकर के नृत्य उपवादक थे। 1977 में पद्मश्री से भी सम्मानित इनको किया जा चुका है। ठीक है, इसके अलावा बात करेंगे और कुछ प्रमुख वाद्ययंत्र और कलाकार के नामों को, तो हम लोग पाएंगे कि संतूर वाद्ययंत्र से संबंधित जो कलाकार हैं फ्रेंड्स वो आपके पंडित शिव कुमार शर्मा हैं, भजन सुपारी हैं। बांसुरी की बात करेंगे तो हरि प्रसाद चौरसिया, पन्नालाल घोष हैं। तबला की बात करेंगे तो जाकिर हुसैन जी हैं, जिन्हें 2023 में आपका पद्मश्री अवार्ड दिया गया है। जाकिर हुसैन जी को। अल्लाह रखा खां है, सबीर खां हैं, पंडित किशन महाराज जी हैं, पंडित ज्ञान प्रकाश घोष हैं। इन सभी का संबंध फ्रेंड्स आपका तबला से है। इसके अलावा आपका सरोद से बात करेंगे तो अलाउद्दीन खां, अली अकबर खां, अमजद अली खां, बुद्ध देवदास गुप्ता का संबंध आपका सरोद से है। इसके अलावा शहनाई से बात करेंगे तो बिस्मिल्लाह खां, कृष्णाराम चौधरी, अली अहमद हुसैन का संबंध आपके शहनाई वाद्ययंत्र से है। सितार की बात करेंगे तो पंडित रविशंकर, साहित्य प्रवेश खां, बुद्धदेव मुखर्जी, अनुष्का शंकर का संबंध आपके सितार वाद्ययंत्र से है। इसके अलावा सारंगी से बात करेंगे तो सारंगी की बात करते हैं तो शकूर खां, पंडित राम नारायण, रमेश मिश्रा, सुल्तान खां का संबंध आपके सारंगी से है। बीना की बात करेंगे तो जियाउद्दीन मोहीउद्दीन डागर, अय्यारी श्याम सुंदरम, दुरई स्वामी अयंगर का संबंध आपके बीना से है। रुद्र बीना की बात करेंगे तो असद अली खां का संबंध रुद्र बीना से है। मोहन बीना की बात करेंगे तो पंडित विश्व मोहन भट्ट, ठीक है, आपके मोहन बीना के आविष्कारक भी हैं। वायलिन की बात करेंगे तो ये आपके एग्जाम में नहीं आता है। घटम से याद रख लीजिएगा टी.एच. विनायकरम है, ई.एम. सुब्रमण्यम है। मृदगम से याद रखिएगा के.वी. प्रसाद जी हैं, एच.बी. राजा राव है, उमल या पुरम शिवरमन जी भी हैं। मेडोलिन की बात करेंगे तो यू श्रीनिवास को याद रखिएगा। पखावत से आपकी तोताराम शर्मा को याद रखिएगा। सुरबहार से फ्रेंड्स आपका अन्नापूर्णा देवी को याद जरूर रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो पूछा गया कि मार्लो मिंटो सुधार भारतीय परिषद अधिनियम कब पारित किया गया? तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स आपका हो जाएगा 1909 में ये आपका पारित किया गया था। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि एशियन गेम्स का जो आयोजन है भारत दूसरी बार किस वर्ष किया था? तो एशियन गेम्स का जो आयोजन है वो भारत है जो कि आपका दूसरी बार आयोजन आपका 1982 में किया था। इस एशियन गेम्स को सियाट के नाम से भी जानते हैं। ये एक आपका महाद्वीपीय बहुखेल प्रतिस्पर्धा है जो पूरे एशिया के एथलीटों के बीच प्रत्येक 4 वर्ष पर आपका आयोजित होता है। पहला जो एशियाई खेल आपका हुआ वो आपका 1951 में हुआ। वो भी कहाँ पर हुआ? तो नई दिल्ली भारत में ही हुआ था। इसके अलावा एशियाई खेलों का जो आदर्श वाक्य है एवर्ड एंड भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दिया गया। इसके अलावा भारत अब तक 2 बारी एशियाई खेलों का मेजबानी है जो कि किया है। पहला तो आपका 1951 में किया है, दूसरा आपका 1982 में किया है। ठीक है, इसके अलावा एशियाई खेल 2023 भी आपका सफलतापूर्वक आपका क्या हुआ है? संपन्न हो चुका है। अगर आपसे पूछेगा कहाँ, तो दोस्तों आपका चीन में हुआ है। नेक्स्ट आपका है पूछा गया था 73वां संविधान संशोधन आपका किससे संबंधित है? ये आपसे पूछा गया था। तो 73वां संविधान संशोधन की बात करेंगे फ्रेंड्स, आपका पूछा गया किससे संबंधित है? तो ये दोस्तों आपका पंचायती राज संस्था से संबंधित आपका संशोधन था जो आपका हुआ कब है? तो हुआ था फ्रेंड्स आपका
1992 में, ठीक है। 1992 में फ्रेंड्स आपका ये हुआ था। इसके अलावा दोस्तों आपको बता दें कि इस अधिनियम के द्वारा भारतीय संविधान में एक आपका नया भाग जोड़ा गया, भाग 9, और इसमें अनुच्छेद 243 से लेकर 243O तक का जो प्रावधान है आपका शामिल किया गया था। इसके अलावा इस अधिनियम के द्वारा संविधान में आपका अनुसूची भी जोड़ा गया था, जो कि आपका 11वीं अनुसूची था, जिसमें आपका पंचायत के 29 विषय है जो कि आपका शामिल थे, ठीक है। इसके अलावा आपको बता दें जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया उससे पहले आपको बता दें कि 74वां संविधान संशोधन अगर आपसे पूछ दिया जाए कि किससे संबंधित है, तो ये दोस्तों आपका किससे संबंधित हो जाएगा, तो ये दोस्तों आपका स्थानीय सरकार से संबंधित हो जाएगा, ठीक है, स्थानीय सरकार से संबंधित हो जाएगा। इसके अलावा ये आपका पीवी नरसिम्हा राव के शासनकाल के दौरान आपका आया था 1992 में। इसके अलावा लागू कब हुआ था, तो लागू फ्रेंड्स आपका हुआ था 1993 में, ठीक है। इसमें आपका भाग 9 का ए जोड़ा गया था, अनुच्छेद 243 पी से 243 जेड जी तक का प्रावधान शामिल है। इसमें आपका 12वीं अनुसूची जोड़ा गया, जो कि 18 विषय इसमें आपके शामिल है। अगला आपसे पूछा गया कि फुल फॉर्म ऑफ डीएफसी, ठीक है, डीएफसी का दोस्तों आपसे फुल फॉर्म पूछा गया था। तो डीएफसी का फुल फॉर्म दोस्तों आपका डिट्रियस, ठीक है, डेट रिटर्स फूड चेन, इसका दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फूड के क्षेत्र में आपका डीएफसी का फुल फॉर्म पूछा गया। अगला पूछा गया इंडिका जो पुस्तक है वो फ्रेंड्स आपका इंडिका जो पुस्तक है वो आपका लेखक कौन है, तो इंडिका पुस्तक के लेखक की बात करेंगे फ्रेंड्स तो ये आपके मेगास्थनीज है, ठीक है। मेगास्थनीज के द्वारा इंडिका पुस्तक लिखा गया था। ये आपका सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आपका आया था। इसके अलावा आपका मेगास्थनीज की बात करेंगे तो मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्रा में रहा और अपने प्रवास के दौरान इंडिका जो पुस्तक है वो आपके लिखे थे, ठीक है। इसके अलावा पुस्तक में उन्होंने मौर्य काल के भारत के अपने यादों को दर्ज किया है। इसके अलावा फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि महाभाष्य जो पुस्तक है उसके लेखक कौन थे, तो महाभाष्य पुस्तक की बात करेंगे तो ये दोस्तों आपका पतंजलि के द्वारा लिखा गया है, ये दोस्तों आपका पुस्तक, ठीक है। इसके अलावा फ्रेंड्स आपको बता दें कि क्वेश्चन पूछा गया भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ, तो भारतीय रिजर्व बैंक के राष्ट्रीयकरण की बात करेंगे तो ये दोस्तों आपका 1 जनवरी 1949 को आपका भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था। इसके अलावा ये जो भारतीय रिजर्व बैंक है उसका जो स्थापना है केंद्रीय बैंक के तौर पर आपका 1935 में किया गया था, अधिनियम 1934 का था। इसके बाद इसका राष्ट्रीयकरण आज़ादी के बाद 1949 में किया गया था। इसके अलावा भारतीय रिजर्व बैंक की बात करेंगे कि आपका भारत का केंद्रीय बैंक है और नियामक निकाय है और भारतीय रुपए के मुद्दे और आपूर्ति और भारतीय बैंकिंग प्रणाली के नियमन के लिए जिम्मेदार है। वर्तमान में इसके जो क्या कहा जाता है गवर्नर है वो आपके शक्तिकांत दास है। स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। 1935 में जब इसका स्थापना हुआ था उसका मुख्यालय आपका कोलकाता में था, लेकिन आपका 1937 में इसका मुख्यालय मुंबई ट्रांसफर कर दिया गया था, जो उस समय बॉम्बे था, अब आपका मुंबई में है। अगला है कि हु इज़ द करंट मिनिस्टर ऑफ टूरिज्म, यानी कि वर्तमान पर्यटन मंत्री कौन है, तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, जी किशन रेड्डी अभी वर्तमान में क्या है फ्रेंड्स आपके टूरिज्म मंत्री यानी कि पर्यटन मंत्री हैं, ठीक है। इसके अलावा फ्रेंड्स ये तो आपका जीके का रहा। इसके अलावा हम लोग और भी सेक्शन से बात करेंगे, जैसा कि आपका इंग्लिश का, तो उस पर भी थोड़ा थोड़ा हम लोग बात कर लेते हैं, ठीक है। इंग्लिश की बात करेंगे तो इंग्लिश में फ्रेंड्स आपका जो 4 क्लोज टेस्ट आया था 5 क्वेश्चन है, ठीक है। इसके अलावा 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन से आपका क्वेश्चन है जो कि आपका नहीं आया था। इडियम की बात करेंगे तो इडियम आपका आया था अंडर द क्लाउड, ठीक है, अंडर द क्लाउड आपका इडियम आया था, बाकी याद नहीं है, आपका PYQ से था, ठीक है। इसके अलावा वर्ड आस्क पूछेंगे तो बेनिफिशियल, एक्सप्लिसिट, इसके अलावा मिसकंसेप्शन, वेनिवल्ट आपका आया था। ईयर से फ्रेंड्स आपका 10 क्वेश्चन आया था। सेंटेंस इंप्रूवमेंट से आपका 5 क्वेश्चन आया था। वॉइस नरेशन के क्वेश्चन से आपका 10-10 सवाल है जो कि पूछा गया था। इसके अलावा करंट अफेयर्स की बात करेंगे तो 2022 से आपका करंट अफेयर आया। इसके अलावा रीजनिंग की बात करते हैं तो रीजनिंग में कहाँ से प्रश्न हैं जो कि आपके पूछे गए हैं, तो उसको भी एक बार हम लोग देख लें। तो रीजनिंग में फ्रेंड्स आपको बता दें कि फिगर सीरीज थे, ठीक है, फिगर सीरीज से आपका 3 क्वेश्चन, इसके अलावा एम्बेडेड फिगर से आपका 3, और 1 आउट से दोस्तों आपका 4 क्वेश्चन, कोडिंग डिकोडिंग से फ्रेंड्स आपका 4 क्वेश्चन, इसके अलावा ब्लड रिलेशन से आपका
3 क्वेश्चन, डायरेक्शन से बात करेंगे तो 2, डिक्शनरी से भी फ्रेंड्स आपका क्वेश्चन देखा गया था 2, इसके अलावा फिगर काउंटिंग से 1 क्वेश्चन, सेलोलिज्म से फ्रेंड्स आपका 4 क्वेश्चन देखा गया है। इसके अलावा सीटिंग अरेंजमेंट से आपका 2 क्वेश्चन, मैथमेटिक्स ऑपरेशन से आपका 6 क्वेश्चन पूछा गया था। इसके अलावा वर्ड एनोलॉजी से आपका 2 क्वेश्चन, इसके अलावा नंबर एनोलॉजी से भी आपका 2, नंबर सीरीज की बात करेंगे तो 5 क्वेश्चन, इसके अलावा रेशियो से आपका 4 क्वेश्चन, पेपर फोल्डिंग की बात करेंगे तो पेपर फोल्डिंग से 2 क्वेश्चन और लेटर सीरीज से आपका 1 क्वेश्चन आपका पूछा गया था। इसके अलावा वेन डायग्राम, कैलेंडर डाइस, रिपीटेड सीरीज, मिरर इमेज से क्वेश्चन है जो कि आपका नहीं देखने को मिला था। इसके अलावा इडियम आपका आया था अंडर द वेदर से, स्पिल द विंड से, एंटोनिम आपका आया था त्रिउम्फ का। इसके अलावा तो फ्रेंड्स और भी क्वेश्चन पूछा गया था जीके जीएस में, जैसा कि विजयनगर साम्राज्य से क्वेश्चन आया था, वो भी क्वेश्चन है जो कि आपका नहीं मिल पाया है। ठीक है, इसके अलावा फ्रेंड्स आपका एक क्वेश्चन आया था ओलंपिक से, फुल फॉर्म ऑफ ओलंपिक। ठीक है, ओलंपिक का फुल फॉर्म आया था, इसका आपका ऑप्शन क्या दिया गया था, इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, तो आप लोग कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, इसके अलावा और भी क्वेश्चन पूछा गया, जैसे कि आपका एक क्वेश्चन आपका पद्मश्री अवार्ड से आया था। ठीक है, वो भी क्वेश्चन नहीं मिला है। इसके अलावा इसके अलावा 1 क्वेश्चन आपका अबाउट गेसेस एट ईच परसेंटेज से आया था। 3 से 5 क्वेश्चन आपका साइंस से देखने को मिला। एक क्वेश्चन आपका सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से था, वो भी क्वेश्चन नहीं मिल पाया है। इसके अलावा 1 क्वेश्चन आपका स्पोर्ट पर्सन से था, जो कि शायद ये ओलिम्बा राम वाला था, वो फ्रेंड्स आपका मिल गया है। ठीक है, तो ये सभी दोस्तों आपके आज के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन है या एनालिसिस से जो कहिए आपका देखने को मिले हैं। बाकी और भी जो क्वेश्चन होंगे उसको लोग पीडीएफ में शामिल कर देंगे। पीडीएफ टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप लोग जाकर वहाँ से ज्वाइन हो जाएगा। मिलते हैं फ्रेंड्स हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।